चयिता भारहंबासम चक्रवर्ती महिथियो संति संति करेलोए पत्तो गई मनोत्तर। आराध्य के स्त्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, शास्त्रों में आया है मानु सत्तम सोई सत्ता। कुछ दुर्लभ बातें हैं जो इस जीव को भटकते 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 कभी कभार मिलता है। उन दुर्लभ बातों का संयोग हमेशा नहीं मिलता। उन दुर्लभ बातों में एक बात बताई है सुई श्रुति की, अर्थात भगवान की वाणी के श्रवण का अवसर हमेशा नहीं मिलता, हर जन्म में नहीं मिलता। किसी किसी जन्म में सर्वज्ञों की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता और व्यक्ति धन्य हो जाता है कि मुझे सर्वज्ञ भगवान की वाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। और इसलिए लालायित रहता है कि कोई जन्म में सर्वज्ञों की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, गणधरों की वाणी वह सुनने को प्राप्त हो और वह वाणी शास्त्रों में निहित है। जो धर्म शास्त्र है वह आगम वाणी है। आगमों में जो भी कुछ है वह तीर्थंकर भगवान ने जो भी कुछ फरमाया, गणधरों ने उनको ग्रहण किया और उन्होंने आगम के रूप में उनको व्यवस्थित किया। उसी के उस गणधरों के द्वारा की हुई संरचना का सार रूप में हमें शास्त्रों में मिलता है। और इसीलिए व्यक्ति शास्त्र श्रवण के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि शास्त्र जो है वह विशेष रूप से सर्वज्ञों की वाणी का अंश है, सर्वज्ञों की वाणी का भाव है। तो वह सुनने से व्यक्ति के भीतर के भावों का एक परिवर्तन का क्रम चल पड़ता है। और कहा भी कहा जाता है कि भाई शास्त्र श्रवण करने से मन पवित्र हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है और व्यक्ति शास्त्र श्रवण करने की उत्सुकता भी रखता है कि मुझे शास्त्र श्रवण करने का अवसर मिले। क्योंकि जब साधु साध्वियों का विशेष रूप से विचरण हो, हालांकि एक दिन दो दिन भी साधु रहते हैं तो प्रवचन करते हैं
तो वह शास्त्र के आधार पर करती है। आया है कि कोई भी प्रवचन बिना शास्त्र के आधार के बिना अपनी मन मर्जी से नहीं बोलना। मेरे मन में आया और मैं बोल जाऊं, यह नहीं, ऐसा नहीं। मेरे मन में आया वह शास्त्र में है क्या? कि शास्त्र में है, तब तो मेरे मन में जो आया वह शास्त्र में है, तो शास्त्र को आगे रखकर विवेचन कर। मेरे मन में आया और शास्त्र में नहीं है, तो साधु उस बात को विवेचित नहीं करता कि भाई इसका आधार क्या। और बिना आधार की बात बिना मतलब कहने में क्या फायदा। साधु की भाषा आधार युक्त होती है, निराधार नहीं। तो चतुर्मास होता है, वहां जरूर संलग्न रूप में कुछ शास्त्रों का वाचन कर लेते हैं तो बड़ा उपयोगी रहता है। तो आगमों में भी अनेक आगम है, अनेक आगम है। आयारो है, सुयगढ़ो है, थानम है, भगवती है, अलग अलग शास्त्र है और उनमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग विवेचन है। यह है ठाणम सूत्र। ठाणम सूत्र में अनेक बातों का विशेष रूप से संकलन किया गया है। अलग अलग बातें, अलग अलग प्रसंग और उनको संकलन करके और ठाणम सूत्र में दे दिया। एक ठाणम से लेकर और 10वें ठाणे तक इसका विवेचन चलता है। बहुत लंबा शास्त्र है, 4 महीने में पूरा नहीं। यूं ही इसका पारायण करे तब तो अलग बात है, विवेचन युक्त पारायण करे तो यह 4 महीनों में पूरा नहीं होता। इसलिए कभी कभी हम लोग उस तीसरे ठाणम का विवेचन कर लेते हैं जिसमें 3-3 बातों का संकलन है। कभी कभी चौथे ठाणे का विवेचन कर लेते हैं जहां 4-4 बातों का विवेचन आया है। तो मैं समझता हूं कि उनके माध्यम से श्रावकों को, श्रोताओं को विशेष रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक जानकारी भी मिलती है और आध्यात्मिक भावों में आगे बढ़ने का एक क्रम भी बनता है। तो चौथे ठाणे का कुछ अंश विवेचन करूं ऐसा विचार है। बताया है चत्तारी पुरुष जाया परनात्ता। 4 प्रकार के पुरुष बताए और उनमें बताया है कि कुल संपन्ने नाम मेगे 9 सूय संपन्न। सूय संपन्न नाम मेगे 9 कुल संपन्न।
एगे नो कुल संपन्ने नो सूय संपन्ने, एगे कुल संपन्ने भी सूय संपन्न। बताया है कि 4 प्रकार के पुरुष हो सकते हैं। एक पुरुष ऐसा होता है कि जो कुल संपन्न है। कुल का मतलब जो माता का कुल होता है उसे कुल कहा जाता है। तो वह अपनी माता के कुल से संपन्न है और धार्मिक कुल में पैदा हुआ है। उनके जहां उनकी मां है वहां धार्मिक कुल है, धर्म का वातावरण है, किंतु नो सूय संपन्न, वह श्रुत संपन्न नहीं। धार्मिक कुल में तो जन्म ले लिया, किंतु कभी प्रयास नहीं किया कि मैं भी धर्म की जानकारी करूं। तो श्रुत से संपन्न नहीं, जानकारी से कोरा है, कुछ भी नहीं। रह जाता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसकी कुल संपन्नता तो नहीं है, सामान्य रूप में है, मां का भी कोई ठोर ठिकाना नहीं, ऐसे क्रम में पैदा हुआ, किंतु सूय संपन्न आगे चलकर श्रुत संपन्नता आ जाती। तो यह अपने में विचित्र बात है कि कुल संपन्नता नहीं है और श्रुत संपन्नता उसमें हो जाती है, तो वह अपने क्रम को आगे बढ़ा लेता है। कुछ ऐसे होते हैं कि कुल संपन्न भी होते हैं, श्रुत संपन्न भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नो कुल संपन्न, न तो कुलीन घर में भी जन्म नहीं लिया और उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। श्रुत संपन्नता का भी कोई क्रम उनमें नहीं है। तो ऐसा क्रम तो उधर से ही ले लिए कर, सुनती नहीं है, उधर से ले लिए कर, यहां बीच में गड़बड़ होती है हमेशा ही, उधर से पीछे से उधर से ही ले लिए कर। यहां हमारे व्याख्यान में गड़बड़ हो जाती है। तो कहा गया है कि व्यक्ति को कुल संपन्न और श्रुत संपन्न दोनों अपने में हो तो कहना ही क्या, किंतु महत्व उनका दिया कि जो श्रुत संपन्न कुल संपन्नता है तो बढ़िया, नहीं है तो कुल संपन्नता मोक्ष का कारण नहीं बनती। मोक्ष का कारण बनती है श्रुत संपन्न। तो देख लो, हरिकेशी चंडाल थे, हरिकेशी मुनि कौन थे? चंडाल थे। और चंडाल की स्थिति भी ऐसी थी कि शरीर से भी विपन्न थे, चेहरा भी आकर्षित नहीं,
अर्थात चंडालों के परिवार में भी उन्हें आव आदर नहीं था। अगर वे बोलना भी चाहते तो दूसरे टोक देते रहे, चुप रहे, क्यों बोलता है। हर तरह से अनादृत थे। किंतु आगे चलकर थोड़ा योग मिला, थोड़ी श्रुत संपन्नता आई और उसके साथ उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया, तपस्या में लग गए और तपस्या भी सामान्य तपस्या नहीं, घोर तपस्या। क्योंकि जब साधक को एक वस्तु में आनंद आने लग जाता है, फिर वह उसमें आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। तो तपस्या में भी उनको आनंद आता था। वह तपस्या करते, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, यहां तक कि यक्ष भी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनकी सेवा में रहने लग गए। क्योंकि यक्ष होते हैं वे अधिकतर तपस्वियों की सेवा, ध्यान करने वालों की सेवा, श्रुत संपन्न साधकों की सेवा ये विशेष रूप से करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी ओरा शुद्ध होती। तपस्या की ओरा, आभा मंडल, वह बड़ा शुद्ध होता है। ध्यान का आभा मंडल शुद्ध होता है। श्रुत का आभा मंडल आकर्षक होता है। तो यक्ष ये जो होते हैं, ये सामान्यतया अच्छे आभा मंडल को देखकर और उनके इर्द गिर्द हो जाते हैं। तो यक्ष मुनि की सेवा में हो गए। और यहां तक कि मुनि का दिखने में शरीर सामान्य नहीं, सामान्य से भी नीचे दर्जे का। मुनि की ओरा, आभा मंडल, वह बहुत तेज था, किंतु आभा मंडल तो हर कोई देख नहीं सकता। यह तो कोई कोई देख पाता। हर किसी को तो क्या दिखता? यह शरीर दिखता। इन्हें चर्म चक्षुओं से सामान्यतः शरीर दिखता। तो मुनि हालांकि पवित्र और तेजस्वी आभा मंडल के अधिकारी थे, किंतु वह यक्ष देवलोक, देवों के लिए आकर्षण का विषय बन गया, मनुष्यों के लिए नहीं। और वे घूमते घूमते एक यज्ञपाड़ा में चले गए, जहां यज्ञ हो रहा था और ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे और उसके साथ कुछ ब्राह्मण छात्रों को इसलिए लगाए हुए थे कि यज्ञ भूमि पर
कोई अवांछित व्यक्ति न आ जाए, क्योंकि यज्ञ भूमि अपने में पवित्र है। तो अवांछित व्यक्ति आना यज्ञ भूमि को अपवित्र कर देती। अवांछित कोई जानवर भी अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए कुछ यज्ञ के छात्र वे डंडे लेकर के और खड़े रहते थे, तो कोई को आने नहीं थे। और जब वे मुनि वे भी उसी यज्ञ भूमि में उधर की तरफ जाने लगे और वे यज्ञ के छात्र डंडे लेकर के आ गए। कौन होता है तू, कहां से आ गया, देखता नहीं ये यज्ञ भूमि है, पवित्र है, यहां तेरे जैसे अपवित्र व्यक्ति का प्रवेश कैसे हो सकता है? तू तो दिखने में भी अभद्र दिखता है, तो तेरा प्रवेश यहां निषिद्ध है, तो नहीं आ सकता, निकल। एकदम दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और आक्रोश में बोलने लगे, निकलते है कि नहीं निकलता, नहीं तो डंडे मारकर धक्के देकर निकाल देंगे। हमें यज्ञाचार्य है, उनका आदेश है, कोई नहीं जा सकता। तो 2, 4, 10, 20, 30, 50 वे जो यज्ञ के छात्र थे वे सब उठ करके आ गए। देखे कोई व्यक्ति आया है और अंदर घुसना चाहते, और इसको तो अंदर आने नहीं देना, तो आकर के चारों तरफ खड़े हो गए, डंडा मारने की तैयारी की। वह तिंदुक यक्ष, वह तो मुनि के शरीर में आ गया, शरीर में, और ऐसा क्रम किया कि वह विद्यार्थी डंडे मारते तो है मुनि के और लगते हैं उनके खुद के। और यहां तक हुआ कि वे सब के सब वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। 1, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, जितने थे सब के सब गिर पड़े और मुनि सामने खड़े। यज्ञ के जो हवन करने वाले थे उन्होंने यज्ञाचार्य को कहा कि आप क्या देखते हो, वहां तो सारे विद्यार्थी बेहोश हो गए हैं, कोई उपचार करो, लंबे टाइम तक बेहोशी रहेगी तो विद्यार्थियों के दिमाग पर असर आएगा। यज्ञाचार्य उन्हें भी होश आ गया, मन में सोचा, रे मैं समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं और मैं पवित्र काम कर रहा हूं, किंतु मेरे से भी पवित्र काम करने वाले दुनिया में और भी। और देखो ये जो सामने साधु दिखता है, दिखने में तो मेला कुचेला दिखता है, किंतु लगता है कि उनके तपस्या का जोर है, तपस्या का जोर है। और मेरे छात्र उनके सामने गए पीटने के लिए, तो प्रत्युत छात्र पीटे गए और बेहोश होकर गिर पड़े। अब क्या करूं? मन में आया कि भैया देखो, 2 बात है, या तो बराबर की ताकत
ताकत से ताकत को लड़ाया जाए। किंतु मुझे लगता है कि मेरी ताकत इस दिखने वाले साधु की ताकत से आधी नहीं, चौथाई भी नहीं। मैं तो केवल लिखा लिखा पढ़ता हूं और मेरे में है क्या। और यह लिखा लिखा पढ़ने की बात नहीं, ये तो जीवन में उतारती। और मैं भी देखता हूं कि इनकी ओरा तेज तेज। तो दूसरा रास्ता एक ही है, शरण ग्रहण। चरण शरण में पहुंच जाओ, सारा काम हो जाए। तो शरण में आ गए और कहने लगे कि महाराज रोष शांत करो, गुस्सा शांत करो, बच्चों का अपराध हो गया, आपको डंडा लेकर दिखाने क्या कि इन्होंने धृष्टता की। आप तो महान हो, क्षमा के सागर हो, आप किसी तरह से क्षमा करो। तो मुनि के शरीर में वह यक्ष आया हुआ था, वह बोलता है, पुभ्यम च इन्हिं च अनागयम च मणप्प दोषो न में अथि कोई। वह बोल रहा है कि भाई पहली या बाद में या वर्तमान, अभी भी मेरे मन में किंचित भी द्वेष का भाव नहीं है, किंचित भी नहीं। और ये तुम्हारे विद्यार्थियों को जो प्रताड़ित किया है, सही बात तो यह है कि यह मैंने नहीं किया। जखाहु वेयावरियम करिता तम्हाहु ए निहया कुमारा। ये मेरा काम नहीं, ये मेरे पास में, मेरी उपासना में रहने वाले यक्ष की बेयावृत्ति। क्या है बेयावृत्ति? व्यावच। व्यावच कहते हैं अपन सेवा को, कि यह यक्ष की सेवा है। और उन्होंने मेरा जो सामना करने वाले विद्यार्थी थे, मेरी सेवा के निमित्त निहया को मारा, उनको प्रताड़ित किया, इसलिए थोड़ी उनके लगी है। बाकी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो भी कुछ किया है वह यक्ष ने किया। अब तो यक्ष के प्रति विनम्रता दिखाई और सबके सब विद्यार्थी सजग हो गए, खड़े हो गए, वंदना की, नमस्कार किया। मुनि ने यज्ञ का विवेचन किया, अग्नि का विवेचन किया, हवन का विवेचन किया, पूरा उसका विस्तार से विवेचन है। यज्ञाचार्य सहित सबके सब इस बात के लिए कृत संकल्प हो गए कि आज के बाद हम हिंसाजन्य यज्ञ नहीं करेंगे। हिंसा, जिस यज्ञ में हिंसा है, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि है, ऐसा हम हिंसा का कार्य
आज के बाद नहीं करेंगे, अर्थात सबके सब निग्रंथ धर्म के अनुयायी बनकर। आता है कि संतों का तप का प्रभाव, संतों की वाणी का प्रभाव कभी कभी इतना अचूक होता है कि वे ज्यादा बोलते नहीं, उनकी उपस्थिति होती है वह भी व्यक्तियों को प्रभावित कर देती है, उनकी भावधारा को बदल देती है। इसलिए ही कहा गया है कि भाई साधुओं की संगति में आओ। इसीलिए कहा गया कि तुम इनकी संगति में आओगे और श्रुति सुनोगे। सुनना यह अपने में महत्वपूर्ण है, और आगम वाणी का सुनना ये तो यूं कहना चाहिए कि किसी भाग्यशाली को नसीब होता है। बिना भाग्य के बिना आगम की वाणी हर किसी को सुनने के लिए नहीं मिलती, और व्यक्ति चाह करके जाते हैं कि आगम का क्रम चल रहा है, हम आगम वाणी अवश्य सुने और उसके द्वारा अपने को भावित करें। हम लोग कच्छ में गए थे, बहुत पुरानी बात हो गई। श्रद्धेय घासीराम जी स्वामी, उनके साथ में मैं था, तब कच्छ गुजरात में गए थे। तो कच्छ के लोग आगम के बड़े रसिक थे, शास्त्र सुनने के बड़े रसिक थे, और शास्त्र का वाचन होता तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती, और वे सामान्यतः पूछते भी यही कि महाराज कौन सा शास्त्र लगा रहे, वाचन में कौन सा शास्त्र चालू कर रहे। ताज्जुब करोगे, सवेरे भी इसी टाइम में वहां प्रवचन होता था, सुबह सुबह। तो शायद हम लोग करीब करीब 1.5-2 घंटा प्रवचन दिया करते थे। पहले मैं दिया करता था, मैं बहुत छोटा था उस समय, बहुत छोटा था। तो लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता रहती, अरे छोटे महाराज शास्त्र बांस रहे हैं। तो बड़ी उत्सुकता से लोग आते, फिर मुनिश्री पधार जाते थे, तो बड़ा अच्छा क्रम चलता। और वे लोग तो ये भी चाहते थे कि आप दोपहर को भी अगर प्रवचन शास्त्र बांचो तो हम दोपहर को भी टाइम काटने दें। अर्थात आगम के रसिक होते थे, और उन्हें आगम के बारे में कुछ जानकारी भी थी। देखो, सुनते हैं और जानकारी तो ध्यान से सुने, अच्छे ढंग से सुने तो जानकारी मिलती। अब ध्यान से नहीं सुने तो बस वह एक काम तो हो जाता है कि हमारे प्रवचन में संख्या तो बढ़ जाती, कभी व्याख्यान में कितने इतने। अब उन्हें लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तो वही अनुभव कर सकता। तो हम चाहते हैं कि आगम का वाचन हो तो उसमें सावधानी पूर्वक सुने। यह पहली बात, इसको कहते हैं ना अवधान पूर्वक समझने का प्रयास करे। हालांकि पहले तो हम आगम बांधते थे तो पाठ
लंबा पाठ बोल देते थे, अर्थ भी उनका बहुत सीमित करते थे, तो वह बहुत कम पल्ले पड़ता था लोगों के। लोग केवल इसलिए सुनते थे, कभी समझ में नहीं आती है, किंतु शास्त्र है, शास्त्र सुनो। मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा था तब बुजुर्ग बहनें कहा करती थी कि भाई शास्त्र देखो, शास्त्र समझ में तो आता नहीं, किंतु सुनने को तो भाई शास्त्र सुनने जरूर जाते। क्यों? शास्त्र सुनो, कभी बोले नहीं होंगे, अर्थात कभी कान से कब सुनाई कभी नहीं देगा। शास्त्र सुनो, क्योंकि भाई इनका शास्त्र सुना हुआ, यह अंत तक भी कान से बोला नहीं होगा। ये मैंने सुना है बचपन में बहनों के द्वारा। कभी आगम सुनेंगे तो हमारी श्रोतेंद्रिय यथावत है। अब यह मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, किंतु एक श्रद्धा थी, और वह श्रद्धा शायद उन भाई बहनों को फलती भी थी, क्योंकि श्रद्धा फलती है। तो उन भाई बहनों के वैसा ही क्रम बन जाता था, चाहे समझ में आए चाहे न आए, सवेरे जल्दी उठ करके भागते, कभी शास्त्र बाकी न रह जाए। शास्त्र तो अवश्य सुनना है, ऊपर का व्याख्यान होता है, क्योंकि आगे दो चलते थे, पहले आगम का व्याख्यान, फिर ऊपर का व्याख्यान। आजकल भी बहुत जगह हम दो बांट देते हैं, कई जगह एक ही बांटते हैं। तो आगम का व्याख्यान वह सुनने के लिए लालायित रहती। अगर घरे ज्यादा काम होता तो ऊपर का व्याख्यान कभी मौका होता तो सुनते, नहीं तो नहीं विवाद भी दे दे। शास्त्र सुनने में कभी इधर उधर नहीं होते। तो देखो, शास्त्र शुरू किया जा रहा है, ठाणम सूत्र बांट रहा हूं, और ठाणम सूत्र यह अंग शास्त्र है। आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो होते हैं सूत्र, उनमें कुछ अंग सूत्र है, कुछ उपांग सूत्र है, कुछ मूल है, कुछ छेद है, अलग अलग विषय के आधार पर है। अंग शास्त्र उसे माने गए हैं कि जो मूल है, मूल का मतलब कि जिनमें माना यह गया है कि गणधरों की वाणी का अंश जरूर है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि 11 अंग जो है वह गणधरों के द्वारा बनाए हुए, गणधरा के द्वारा उनकी रचना हुई, 11 अंग। तो उन अंगों की रचना जो गणधरों की वाणी शास्त्र के द्वारा संरचित है, मैं समझता हूं कि वाणी ऐसी होती है कि इनका एक एक शब्द अपने में मंत्र है, अपने में मंत्र। शास्त्र का एक एक शब्द स्वयं में मंत्र है। तो व्यक्तियों को ध्यान पूर्वक, अवधान पूर्वक सुने भी, समझने का प्रयास भी करे। और हालांकि अब तो हम लोगों के बांटने का क्रम भी ऐसा हो गया है कि विस्तार करके पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसके बीच में हेतु, दृष्टांत, कुछ घटनाएं वे भी आपको सुना देती हैं, जिससे उस विषय का समग्रता से आपको ज्ञान हो जाए। आज तो मैंने उसका प्रारंभिक रूप बताया है, अब इसकी शुरुआत कर देंगे। चौथे ठाणे से शुरू करने का क्रम है। आप लोग सभी अवधान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और अपने
अपने आप को उस रूप में आगे बढ़ाने का, शास्त्र श्रवण के लाभ का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम। आचार्य वर्ग के शुभ शाखा है, सर्वार्थ में अच्छा रहा है और अच्छा हाथ लगा हुआ